आरबीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो हमने मेंसुरेशन शुरू करा है और उसके ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो मस्ट ये है कि आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज जो है वो ढंग से आते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी और आपको ये चैप्टर आएगा नहीं। तो आप एक तो फॉर्मूला ढंग से याद रखें। दूसरी चीज़ आपको मैंने फर्स्ट पेज पे बोला था कि आप जगह छोड़ें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं। तो आज भी हम लोग कुछ नए फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, वो भी आप फर्स्ट पेज पे अच्छी तरीके से लिख लें और उसे याद कर लें। अब सबसे बेसिक अगर मैं बात आपसे कहूँ तो आप सर्कल जानते हैं, है ना? ये सर्कल है, आप जानते हैं ये सर्कल है ना? थोड़ा सा मेरे को पता है मेरा ड्राइंग थोड़ा सा प्रॉपर नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सर्कल है। अब इस सर्कल की दो चीज़ें हमको पता है। एक चीज़ तो ये पता है कि ये जो सर्कल का बाउंड्री है, ये जो सर्कल का बाउंड्री है, इसे हम लोग कहते हैं सरकमफरेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, है ना? या इसको हम लोग पाई डी के फॉर्मूला से भी जानते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर। तो ये सरकमफरेंस है 2πr या पाई डी। ये सरकमफरेंस है, ये तो समझ में आ गया। अब ये सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर का जो एरिया है, इसे भी हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल का एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो एरिया है उसको एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये दो चीज़ें हम लोग जानते हैं। क्योंकि ये दो चीज़ें जानते हैं तो इसी के चलते हम लोग आगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सेक्टर। अब आप बोलते होंगे सेक्टर है क्या? अब आप एक सर्कल समझिए, सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर इस सेंटर से मैं दो रेडियस बना रहा हूं, अगर इस सेंटर से मैं दो रेडियस बना रहा हूं, मान लो ये ओ, ये ए, ये बी, तो दो रेडियस है। तो दो रेडियस के बीच में जो सर्कल का एरिया आया, मान लो एक पिज्जा का पीस है, ये पिज्जा का ये क्या है? पीस है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। अब इस सेक्टर का खुद का भी कुछ एरिया होगा। ये सेक्टर का, ये पिज्जा का जो पीस है इतना, ये जो पिज्जा का पीस आपको दिख रहा है ना इतना, ये ऐसा आपको एक पिज्जा का पीस दिख रहा है, इसका भी खुद का कुछ एरिया होगा, इस सेक्टर का भी खुद का कुछ एरिया होगा। तो उसका ही फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है? अब ये थीटा क्या है? थीटा ये जो बीच वाला जो एंगल है ना, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। हमने दो रेडियस तो बना लिए, हमने दो रेडियस तो बना लिए, ये दो रेडियस के बीच में एक एरिया है, देखो सॉरी, ये जो दो रेडियस है उसके बीच में एक एंगल है, देखो इसी एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। सेंटर पे एंगल बनता है ना दो रेडियस के बीच, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा का थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो है, ये हमको दे देगा एरिया ऑफ सेक्टर। आई बात समझ में? पूरा सर्कल तो 360 का होता है ना, पूरा सर्कल अगर 360 का है तो थीटा 360 होगा, तो 360 बाय 360 कैंसिल होकर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आता है ना? यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? जो दो रेडियस के बीच का एंगल होगा वही है यहाँ पे थीटा। तो इसीलिए एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आगे ना बात करते हैं आर्क की। अभी आर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सरकमफेरेंस, मान लो ये सर्कल है ना? अगर सर्कल में मैं दो रेडियस बनाता हूं, तो दोनों रेडियस के बीच ये जो सरकमफेरेंस का पार्ट आता है उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो अगर मैं एक सर्कल के अंदर दो रेडियस बना रहा हूं, तो उन दोनों रेडियस के बीच जो सर्कल के सरकमफेरेंस का टुकड़ा आता है उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। और इस आर्क का खुद से कुछ लेंथ होता है, ये पूरे सरकमफेरेंस का भी एक लेंथ होता है ना, तो इस आर्क का भी एक लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू 2πr। फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू 2πr। तो ये आपके दो फॉर्मूला है जो आपको पूरे अगले एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं।
एक है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये पिज्जा के टुकड़े का एरिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक है लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क का लेंथ थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब इन दोनों के बीच में एक इम्पोर्टेंट सा रिलेशन भी है जो आपको याद रखना है। वो रिलेशन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। वो रिलेशन है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू आर बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। जब एरिया ऑफ सेक्टर पूछेंगे सिर्फ तो ये फॉर्मूला, जब लेंथ ऑफ आर्क पूछेंगे सिर्फ तो ये फॉर्मूला। फिर से यहाँ पे भी जो थीटा है ना वो दो रेडियस के बीच का एंगल है। और दूसरा, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढने को बोला है तो ये रिलेशन यूज करोगे, या फिर लेंथ ऑफ आर्क दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने के लिए कहा तो आप ये रिलेशन को ही यूज करोगे। तो बेसिकली आपको ये तीन फॉर्मूला जो यहाँ पे हैं वो अच्छे तरीके से लिखने हैं और लर्न करने, ताकि हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकें। आप पॉज करके सारी चीजें नोट कर लें। ये तीन ही फॉर्मूला लिख लें आप, एक दो तीन। चाहिए तो साइड में छोटे छोटे डायग्राम भी बना लें ताकि आपको समझ में, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो आई होप आप सभी ने फॉर्मूलेस तो लिख लिए होंगे। तो अभी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, जहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है रेडियस ऑफ सर्कल इज 10। लिखते ही चलते हैं, ये गिवन लिख रहा हूँ मैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 54। मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कितना है, 54। अब एक बात हमेशा समझ लो, जो मेजर ऑफ आर्क होता है वही आपका सेंट्रल एंगल होता है। मान लो ये आर्क है, इस आर्क का कुछ मेजर होगा डिग्री में, लेंथ नहीं बोल रहा हूं मैं। इस आर्क का कुछ मेजर होगा, तो जितना इस आर्क का मेजर होगा उतना ही सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है। मतलब अगर आपको आर्क का मेजरमेंट दिया, मतलब आप ऐसे समझे कि आपको दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल बन रहा है सेंटर पे उसका मेजरमेंट दिया है, तो उसको डायरेक्टली आप थीटा ले सकते हो, है ना, 54 डिग्री। उसके बाद बोला है एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। मुझे एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, तो टू फाइंड में आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। अब यहाँ पे ना पाई का वैल्यू 3.14 दे दिया है। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपने अभी अभी पढ़ लिया है, थीटा कितना है 54 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। अब आप डिवाइड करें 54 और 360 को, तो आपको 6 के टेबल जाते हुए दिखेगा। 6 9 जा 54, 6 6 जा 0 जा, और 3 से डिवाइड हो सकता है ये, 3 3 जा 3 20 जा राइट, 0 से 0 को कैंसिल कर दें तो आपके पास जो आगे आएगा वो कुछ ऐसा होगा, 3 इंटू 3.14 इंटू 10, और नीचे आपको 2 दिख जाएगा। नीचे क्या दिखेगा, 2 दिख जाएगा। तो ये 2 को और ये 3.14 को डिवाइड करता हूँ, तो 2 1 जा 2, 1 कैरी है, 5 जा 10, 1 कैरी है, 7 जा 14 पॉइंट तो है, सो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1.57 इंटू 10 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक जीरो, इसलिए पॉइंट एक राइट साइड हटेगा। जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे उतना पॉइंट राइट, मतलब जितने जीरो मल्टीप्लीकेशन में उतना होते हैं उतना पॉइंट राइट साइड हटता है। एक ही है यहाँ पे, तो एक ही पॉइंट आगे हटेगा। तो ये 3 इंटू 15.7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो आपका आंसर 47.1, क्योंकि ये एरिया है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आपको हार्ड लगता होगा ये क्वेश्चन। फटाफट से पॉज करके इसका नोट कर लें। तो क्योंकि आपने ना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख लिया है तो हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज में हमसे कहा है मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये मेजर ऑफ आर्क ना डिग्री होगा यहाँ पे, है ना। मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 80 डिग्री। तो मैंने आपसे कहा था मेजर ऑफ आर्क मतलब ही आपको सेंट्रल एंगल थीटा पकड़ना है। थीटा यहाँ पे मुझे दो रेडियस के बीच में 80 डिग्री दिया है, एंड रेडियस इज 18। जो रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको ढूंढना है। गिवन, टू फाइंड, सोल्यूशन, ये दोनों गिवन है, ये टू फाइंड में लिखना है आपको।
और ये सोल्यूशन में जो अभी मैं लिख रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ आर का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आप जानते हो 80 है, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई। देखो यहाँ पे फिर से पाई का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 3.14 इंटू आर। आर मतलब रेडियस जो कि 18 है। अब मैं जानता हूँ कि 18 वन जा 18, 18 टू जा 36 होता है, ये जीरो एज इट इज। आप समझ सकते हो, 20 वन जा 24, 4 जा 80 हो जाएगा, बात खत्म। 4 टू जा ये होगा 8 इंटू 3.14। इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 8 फोर जा 36, 8 वन जा 8, 9 10 11, 8 से 24 प्लस 1 25, तो 25.16। क्योंकि ये लेंथ है सिर्फ सेंटीमीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना, एरिया थोड़ी है, लेंथ है ना, तो लेंथ तो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में ही लिखते हैं। तो बस ये था आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन, जो कि फिर से बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप आप सभी ने भी इसको समझ लिया होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। तो आइए फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5, लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2, फाइंड एरिया। है ना। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले मैं वहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेडियस, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है 2.2 सेंटीमीटर। फिर है एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर बोला है ना। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि लेंथ ऑफ आर्क दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, या वाइस वर्सा, इसका उल्टा है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है, तो आप रिलेशन यूज करोगे, है ना। आपको ये याद होना चाहिए। वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू आर बाय टू इंटू लेंथ ऑफ आर्क। आर बाय टू इंटू क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर मतलब रेडियस, रेडियस तो 3.5 है, अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क देखोगे तो आपको 2.2 दिखेगा। तो 2 वन जा 2, 1.1 जा ये कैंसिल होने वाला है, तो आपको 3.5 इंटू 1.1 आपको मिलेगा यहाँ से। बस आप मल्टीप्लाई कर दे, 11 फाइव जा 55, 11 थ्री जा 33 प्लस 5 38। देखो यहाँ पे टोटल पॉइंट के बाद दो प्लेस है, तो लेफ्ट से दो अंदर आओगे तो 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, या एरिया ऑफ सेक्टर दिया है लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है, तो हम यही रिलेशन को यूज करेंगे, जिससे आपको आंसर बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। फटाफट से इसको भी नोट कर लें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस दिया है, सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब देखो ये क्या चीज है। अब यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, मैंने सर्कल पे दो रेडियस बनाए, दो रेडियस के बीच का एंगल थीटा होता है, और इसके बीच में जो एरिया आता है होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब मेरे को बताओ, जब मैंने ये दो रेडियस बनाए थे तो ये एरिया ऑफ सेक्टर तो ये था बीच में, तो ये जो बीच वाला जो एरिया होता है ना दोनों रेडियस के बीच में, उसको अमूमन हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये जो बचा हुआ एरिया है वो होता है अपना मेजर सेक्टर। वो क्या होता है अपना मेजर सेक्टर। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, मान लो मुझे पूरे सर्कल का एरिया पता है, मान लो मुझे पूरे सर्कल का एरिया पता है, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मैंने ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर लिया, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मैंने ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यही है फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है, रेडियस दिया, तो बस एरिया ऑफ सर्कल में ढूंढ लूंगा यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल इस पाई आर स्क्वायर, ये पाई है ना। पाई का वैल्यू इन्होंने 3.14 दिया है, रेडियस है 10 इंटू 10। अब देखो दो बार 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो तो 0.2 राइट हटेगा,
2 राइट हटेगा तो पॉइंट तो एक्सट्रीमली बाहर चला जाएगा, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू 10 इंटू 10 314 मिल जाएगा। एक बार आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल गया तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल तो 314 है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो दिया है वो 100 है, इज इक्वल्स टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखा कहाँ है? लिखा नहीं है तो उसको वैसे ही कंसीडर करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि मेजर सेक्टर तो ढूंढना है, तो दिया हुआ सेक्टर जो है माइनर ही होगा। समझ रहे हो? तो ये था आपके लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से नोट कर लें। तो आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ये कैसे करना है। यहाँ पे बोला है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 15, देखो रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क बोला है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर दिया, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है। मैंने आपको बोला था ऐसे केस में हम लोग रिलेशन को ही काम में लाएंगे। तो रिलेशन क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू r बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर तो 30 है, r कितना है 15 अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क तो ढूंढना है। शिफ्ट कर लो, 30 नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 15 नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क। तो 15 वन जा 15 टू जा 2 टू जा 4 सेंटीमीटर आपको मिलेगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। देखो छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन से, अगर आपको फॉर्मूला वक्त पे याद आ जाए, इसलिए फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से नोट कर लें।